हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम SBI गोल्ड डायरेक्ट प्लान के म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हो ऑलरेडी या इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो ये इन्वेस्टरों के पैसे को गोल्ड या गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में निवेश करेगा। अब गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में निवेश करने के कारण ये जो म्यूचुअल फंड है एक हाई रिस्क टेकिंग म्यूचुअल फंड माना जाएगा। अगर मार्केट अच्छा रहा तो ये म्यूचुअल फंड आपको अच्छा रिटर्न्स लाकर दे सकता है, वरना ये म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न्स लाकर देने की संभावना भी रखता है। तो अगर आप एक हाई रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी वाले पर्सन हो तभी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिएगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स के बारे में जानें तो इसने 1 साल में 9% का रिटर्न्स, 3 साल में 9.5% का रिटर्न्स, 5 साल में 11% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 4.4% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। इसने अपने कैटेगरी एवरेज को 3 साल और 5 साल में बीट किया हुआ है। तो इससे आप ये सीख सकते हो कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिएगा। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए मनी पर देखने को मिलेगा। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.1% है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को करने के बारे में सोचें तब एक्सपेंस रेशियो के क्राइटेरिया को ज़रूर ध्यान रखें। इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 1% है। अगर आपने एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड से पहले अपने निवेश के पैसे को अगर निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। इस म्यूचुअल फंड का AUM अराउंड 1184 करोड़ रुपीज़ के आसपास है और इसकी एज 9 ईयर के आसपास है, यानी ये एक पुराना म्यूचुअल फंड माना जाएगा। ये म्यूचुअल फंड बेंचमार्क गोल को फॉलो करता है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम SIP 500 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। अब हम इस म्यूचुअल फंड के रिस्क टेकिंग के बारे में देखें तो आप रिस्कोमीटर में देख ही सकते हो कि इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना काफ़ी हाई रिस्की है, क्योंकि ये एक इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड है, यानी कि शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का या गोल्ड प्राइस के उतार चढ़ाव का इस म्यूचुअल फंड के ऊपर सीधा असर आपको देखने को मिलेगा। इस म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 15.68% है, जो मेरे हिसाब से अच्छा माना जाएगा। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। तो जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा और कम वॉलेटाइल म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो आप जब कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने के बारे में सोचें तब कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले म्यूचुअल फंड को चुनने की कोशिश कीजिए। तो अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये म्यूचुअल फंड आपको कैसा रिटर्न्स लाकर दे रहा है, क्योंकि मेरे दूसरे व्यूअर्स को भी पता चले कि इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा या नहीं। अगर ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। या म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट या फाइनेंस रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तब भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।